हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है शालू है। बहुत ही जल्दी आप लोगों को गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी। मेरे घर में शादी होने वाली है, तो मैंने आउटफिट में पैसे इन्वेस्ट करने के पहले अपने कबर्ड को ही खोल के झांकूं कि उसमें क्या है। आई थॉट कि मेरे पास कुछ ऐसी साड़ियां हैं जिसको मैं वेडिंग आउटफिट में रिक्रिएट कर सकती हूँ। मैं सिर्फ बोलने के लिए ही सस्टेनेबल फैशन को प्रमोट नहीं करती हूँ, आई एक्चुअली मीन दैट। मैं जो भी रिक्रिएट करूंगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। बट इंस्टाग्राम पे पर्टिकुलर मुझे बहुत सारे ऐसे साड़ियों के पिक्चर्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि हमारे पास इस तरीके की साड़ियां हैं, हम किस तरह से उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईच एंड एवरी साड़ी इज़ वेरी डिफरेंट। तो बिना साड़ी को देखे बोलना बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप इससे क्या रिक्रिएट कर सकते हो। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि साड़ी को आपको कब, कैसे, क्यों, किस तरीके से रीयूज कर सकते हो। एंड जो भी मैं रिक्रिएट करूंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एंड यहाँ पे मैंने अपनी साड़ियाँ रख ली है, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कौन कौन सी साड़ियाँ रीयूज करने वाली। आपको साड़ी को कब रीयूज करना चाहिए, तो कब रीयूज करना चाहिए, इसका सबसे पहला पॉइंट मैं आपको यही दूंगी कि बहुत सारी साड़ियां ऐसी होती है जो बहुत हेवी होती है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैरी आउट। तो आप उस तरह की साड़ियों को रीयूज करें जो बहुत ज्यादा हेवी है, आपको लगता है कि इसको कैरी करना बहुत डिफिकल्ट है। बट अगर आप उसे एज अ साड़ी यूज करना चाहते हो तो आप अपने हेवी साड़ियों को बहुत ही ईजिली रेडी टू वेयर साड़ी में कन्वर्ट कर सकते हो, टेलर से बनवा सकते हो आजकल बहुत ही ईजिली। क्योंकि जब कोई चीज बहुत ट्रेंड में आती है ना, तो जो चीजें टेलर को नहीं भी आती है, इन डिमांड रहने की वजह से उन्हें वो चीजें बनानी पड़ती है, तो आप उसे रेडी टू वेयर साड़ी में कन्वर्ट कर सकते हो। बट कब यूज करना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपकी साड़ी बहुत ज्यादा हेवी है, कि अगर आपकी साड़ी छोटी है, मतलब कई बार हम साड़ी लेते हैं ना तो साड़ी जो है छोटी पड़ जाती है, तो अगर उसका अर्ज कम है, विथ कम है, ऐसे कंडीशन में आप साड़ी को रीयूज कर सकते हो। अगर आपकी साड़ी डिफेक्टिव है, कहीं से बहुत लॉन्ग टाइम से आपने उस साड़ी को रख के रखा है, कोई उसका पार्ट डैमेज हो गया, ऐसे कंडीशन में आप उसको रीयूज कर सकते हो। अगर आपकी साड़ी आउटडेटेड है, मतलब कई बार होता है ना कि हर एक साड़ी इज नॉट अ आउटफिट ओनली। मैं हमेशा बोलती हूँ साड़ी सिर्फ एक आउटफिट नहीं होता है, वो एक ऐसा हमारे संस्कृति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड ये एक ऐसा आउटफिट है ना जो हम जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करते हैं। तो अगर आपको एक साड़ी से जो आपके इमोशंस अटैच है, तो आप उसको किसी एक आउटफिट में कन्वर्ट कर सकते हो जिससे वो आपके पास एक याद की तरह भी रहे एंड आप उसको यूटिलाइज भी कर लो। तो आप अपने साड़ी को, अगर वो आउटडेटेड है तो ऐसे में भी आप अपनी साड़ी को रीयूज कर सकते हो। तो बात हो गई कि साड़ी को कब यूज करना चाहिए, मैंने आपको पॉइंट बताया कैसे रीयूज करना चाहिए। सबसे बड़ा जो बवंडर हमारे दिमाग में मचता है ना, जब हम सोचते हैं कि हमें साड़ियों को आउटफिट में कन्वर्ट करना है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करना चाहिए। 3 पॉइंट दिमाग में रखनी है। आपकी साड़ी का प्रिंट पैटर्न क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है एंड आपका बजट क्या है। ये 3 बहुत ही जरूरी पॉइंट है। तो पहले मैं फटाफट आप लोगों के साथ पॉइंट शेयर करती हूँ, उसके बाद मैं अपनी साड़ियों के थ्रू आपको और भी चीजें समझाऊंगी। आपको साड़ी को क्यों रीयूज करना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ एक साड़ी नहीं है। आप उसे ट्रीट करो कि आपके पास में 5.5 मीटर का एक कपड़ा है या फिर 6 मीटर का कपड़ा है, वो साड़ी नहीं है। बहुत बार हमारे दिमाग में जब हम पर्टिकुलर ब्लाउज के पीस को या फिर साड़ी को यूज करते हैं ना, हमारे दिमाग में ये थॉट रहता है कि अरे ये तो ब्लाउज का पीस है। बट किसी भी कपड़े को या किसी भी आउटफिट को जब आप कुछ रिक्रिएट कर रहे हो तो उसको बस एक फैब्रिक के टुकड़े की तरह आपको ट्रीट करना है, नथिंग मोर देन दैट। दूसरा, आपको क्यों रीयूज करना चाहिए, इसका सबसे मेजर रीजन मैं दूंगी कि अगर आपको स्टिचिंग नहीं भी आती है, आप मार्केट से कोई नया फैब्रिक खरीद के लाते हो तो आपको आपके पैसे फैब्रिक में लगते हैं। बट अगर आप घर पे पड़ी हुई साड़ियों से कुछ रिक्रिएट करते हो तो आपकी फैब्रिक की जो कॉस्ट है वो डिडक्ट होती है, आपको अपनी फैब्रिक की कॉस्ट पे कुछ भी खर्चा नहीं करना होता है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि आपको अपनी साड़ियों को क्यों रीयूज करना चाहिए। तीसरा कि ये मेमोरी है, जैसे पहले भी मैंने बोला, ये आपके पास एक याद है, इसीलिए आपको उसको रीयूज करना चाहिए डिफरेंट वेज में। कि जो साड़ियां हमारी मम्मी के टाइम में थी वो अभी आप ढूंढोगे अगर मार्केट पे तो वो नहीं मिलेगी, क्योंकि वो उस टाइम का फैशन था। एंड हमारे जब जनरेशन बड़ी होंगी तो हमारे पास जो कबर्ड में साड़ियां हैं शायद उस जनरेशन में जल्दी से नहीं मिलेंगी। तो जो ऑथेंटिक पीसेस होते हैं वो एक टाइम के बाद मिलना बंद हो जाते हैं। तो साड़ियां एक ऐसी पीसेस होते हैं, एक ऑथेंटिसिटी को अगर आप कायम रखना चाहते हो, उसे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करना चाहते हो, तो साड़ियों में जरूर से जरूर इन्वेस्ट करें। तो
यूज करना चाहिए, क्यों यूज करना चाहिए एंड कैसे रीयूज करना चाहिए, मतलब किस तरीके की साड़ी से हम किस तरीके का आउटफिट क्रिएट कर सकते हैं, ये मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। पहले कैसे रीयूज करना चाहिए, अगर आपके पास में कोई बिल्कुल सॉलिड साड़ी है तो उसका आप कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी काटा पीटी कुछ भी आप उससे कर सकते हो, बिकॉज उसमें ना कोई प्रिंट है, कुछ भी नहीं है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हो। तो बहुत ईजी होता है सॉलिड साड़ियों को रीयूज करना है। इस साड़ी को रीयूज करने वाली हूँ। जो सबसे पहला रीजन मैंने आपको दिया कि अगर आपकी साड़ी बहुत ज्यादा हैवी है, ये इतना ज्यादा भारी है ना कि इसको कैरी करना बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। इसका जो कलर है, कलर बहुत ही वाइब्रेंट सा है, मुझे बहुत अच्छा रेड एंड स्पेशली वेडिंग्स में इस तरह के जो कलर्स होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। देखो हम जितना भी बोल रहे, न्यूट्रल्स आर मस्ट हैव इन योर कवर्ड, यस बहुत बहुत जरूरी है न्यूट्रल्स होना, बट इस तरह के जो कलर होते हैं ना, अगर आप बस कुछ करने का कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, एक आप ब्राइट कलर पहन लो, आपके चेहरे पे ना वो रौनक आ जाती है। तो रेड है इसलिए मैं इसको यूज करूंगी। तो सबसे पहले इसका मैं बॉर्डर निकालूंगी, जो भी है सब कुछ मैं खोल खाल दूंगी एंड इससे मैं, क्योंकि ये सॉलिड है, जैसे मैंने बोला कि सॉलिड के साथ प्ले करना बहुत जरूरी होता है। दूसरा कि जब आप कोई भी साड़ी यूज करते हो ना, उस वक्त का ट्रेंड क्या है ये आपने देखना है। तो अभी गोटा पट्टी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है एंड तीसरा मेरा बजट बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें लाइनिंग की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो 3 मीटर से मैं ऊपर का जो फ्रॉक होता है उसको डिजाइन करूंगी एंड रिमेनिंग फैब्रिक से या तो मैं दुपट्टा बना लूंगी या फिर प्लाजो बना लूंगी। अभी मैंने कुछ प्लान नहीं करा, बट ये तो फॉर श्योर है कि इससे मैं कली वाली जॉइंट वाली फ्रॉक बनाने वाली। तो आप जब भी कोई मतलब साड़ी से आउटफिट क्रिएट करते हो ना, एक आपके दिमाग में वो इमेजिनेशन क्लियर रहनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आप जाके बाजार से या मार्केट से चीज़ों को खरीद के लेके आ पाओ। ये बहुत ज़्यादा हैवी है बट स्टिल इसका कपड़ा, इसका सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है, फाइन क्वालिटी का है। कि अगर आप अपनी साड़ी से, कोई भी साड़ी से आउटफिट लहंगा क्रिएट करना चाहते हो, तो अगर आप कली वाला लहंगा क्रिएट करना चाहते हो, उसमें बहुत ज़्यादा वर्क है, बट जो वर्क है वो बूटे हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट बूटे हैं। तो ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि उसको कली वाला लहंगे में आप कन्वर्ट ना करो, क्योंकि बूटे की जो सिंक्रोनाइजेशन होती है उसको बैठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अगर आपका एक ऐसा साड़ी है जिसमें बहुत ज्यादा हैवी वर्क है लाइक दिस, तो आप कोशिश करो कि या तो प्लीट वाले आप बनाओ, या फिर अब अगर आप कली वाला बना रहे हो तो अभी बहुत ज्यादा अभी कली की तरह ही देखने में लगता है, बट वो विदाउट कटिंग होता है। तो इस तरह से आप कुछ ट्राई कर सकते हो। तो ये अभी अगर आप देखोगे इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं भी खोलोगे ना, व्हाइट आर सो मच इन ट्रेंड, मतलब व्हाइट लहंगाज, व्हाइट साड़ीज हर जगह ट्रेंड कर रहे हैं, व्हाइट एंड गोल्ड। बट ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत बहुत ज़्यादा। फिर मैंने ये जो आप देख रहे हो ये खुद से किया था, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। सो दिस इज़ व्हाइट एंड ऑरेंज। सो इस साड़ी से मैं एक बहुत ही खूबसूरत ड्रीमी काइंड ऑफ राजस्थानी लहंगा क्रिएट करने वाली हूँ। आई हैव सो मेनी आइडियाज़ विद दिस साड़ी, लेकिन मैं एक ही आइडिया पे स्टिक करने वाली हूँ फाइनली। इससे मैं एक लहंगा बनाऊंगी, ये पूरी साड़ी को मैं लहंगा बनाने में कंज्यूम करूंगी। मैं इससे कली वाला तो नहीं, प्लीटेड लहंगा बनाऊंगी, बिल्कुल घेर वाला लहंगा। उसके बाद में एक सब्यसाची स्टाइल का मैं ब्लाउज बनाने वाली हूँ एंड दुपट्टा के लिए मैं ऑर्गेन्जा अगर मुझे मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो मैं इसके साथ में देखती हूँ कि किस तरह का दुपट्टा मैं रीयूज करूँगी। ये जो लेसेस है मैं इसको एज इट इज़ रखूँगी खोल के, उसके बाद मैं ऊपर से भी एक किरण लेस लगाऊंगी। तो इसका जो आउटफिट होगा ना, ट्रस्ट मी, जब मैं ये बनाऊंगी इसका आउटकम इतना अच्छा होगा। तो अगर आपके पास भी कोई गोटा की साड़ी है जो बहुत ही सस्ती, एंड ये साड़ी मैंने लगभग 9 से 10 साल पहले ली थी और ये सिर्फ 350 रुपीज़ की साड़ी थी उस वक्त, लेकिन ये साड़ी इतनी खूबसूरत है एंड इसका लहंगा बनने के बाद में बहुत ही सुंदर लगेगा। सो आप अगर आपके पास में भी कोई गोटा का लहंगा है, तो गोटा इन दिनों बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। अगर आपको बहुत फ्लेयरी लहंगा नहीं चाहिए तो आप 3 मीटर का से एक लहंगा क्रिएट कर लो एंड 2 मीटर से आप उसका दुपट्टा बना लो, ब्लाउज आप मिक्स मैच कर लेना, मतलब स्क्रैच से बना लेना। इस तरीके की साड़ी से अगर साड़ी बहुत लाइट, ये साड़ी भी बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड नहीं है, हैवी है, बट ये साड़ी पता नहीं क्यों मुझे है कि मुझे इसको कस्टमाइज करना है। इसमें बूटे बीच बीच में है, तो अगर मैं कली में भी कट करूंगी तो मे भी वो कलियां उतनी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, बट मैं इसे प्लीटेड लहंगा ही बनाऊंगी। तीसरा, अगर आपके पास में कोई गोटा डोरिया की साड़ी है, जैसे ये मैंने मेरा कोलैबोरेशन आया था अमेजोन से, तब मैंने ये साड़ी परचेस की थी। दिस इज कोटा डोरिया साड़ी। ये साड़ी बहुत ही प्रिटी सी साड़ी है, बट मेरे पास इस तरीके की 2 साड़ियां हैं। तो एक
प्योर कोटा डोरिया की है, मतलब प्योर कॉटन बेस में है, और ये थोड़ा सिंथेटिक मिक्स है। तो ये भी जो साड़ी इसमें मल्टीपल कलर से आप देखो, बहुत ही सुंदर सुंदर से कलर है। तो इसका मैं अंगरखा पैटर्न डिज़ाइन करने वाली हूँ, क्योंकि जो कोटा डोरिया की साड़ी होती है ना, तो मतलब आप उससे अगर लहंगा बनाओगे तो बहुत सुंदर लगेगा। जो भी ऑथेंटिक पीसे है, क्योंकि ये मैं वेडिंग के लिए डिज़ाइन करी, तो मैं भी कुछ इंडो वेस्टर्न काइंड ऑफ नहीं जाना चाहती हूँ। मैंने बोला कि क्या ओकेज़न है, इसको भी ध्यान में रखना है, तो ओकेज़न वेडिंग को लेके मैं बनाने वाली हूँ। तो इससे मैं अंगरखा पैटर्न का एक फुल स्लीव का एक सूट बनाने वाली हूँ। बट अगर आपकी वैसी कोई ओकेज़न नहीं है तो आप इससे कॉर्ड सेट भी बना सकते हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। अगर आप कॉर्ड सेट नहीं बनाना चाहते हो तो अगर पार्टी वेयर गाउन भी क्रिएट करोगे इससे तो बहुत सुंदर लगेगा, क्योंकि इसका जो कपड़ा है ना थोड़ा सा स्टिफ होता है, लाइक बहुत ही ज़्यादा मलमल कॉटन के जैसा इसका कपड़ा नहीं है। तो इससे जो स्टिफनेस आती है ना पफ बाजू की या फिर गाउन की जो फॉल आती है बहुत अच्छी आती है। तो कपड़ा बहुत मैटर करता है, प्रिंट बहुत मैटर करता है, रिक्वायरमेंट बहुत मैटर करता है, ये सारी ही चीज़ें बहुत मैटर करती है कि आप एक साड़ी से क्या बनाना चाहते हो। तो इससे मैं अंगरखा पैटर्न का एक फुल सूट सेट बनाऊंगी एंड डेफिनेटली आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। साड़ी जो मैं रीयूज़ करने वाली हूँ, होपफुली कि मैं सारी साड़ीज रीयूज़ कर लूँ। नेक्स्ट ये साड़ी मुझे बिल्कुल रीयूज़ करने का मन ही है, बिकॉज आई लव दिस साड़ी। बस द प्रॉब्लम इज़ एक बार मेरे ससुराल में मैंने किसी को इसको पहनने के लिए दिया था, तभी से ये दाग जो लगा है ना, मैंने बहुत बार इसको ड्राई क्लीन किया, सब कुछ किया, लेकिन ये नहीं हटा। सो फाइनली ये साड़ी बहुत एक्सपेंसिव थी, लाइक मेरे लिए तो बहुत एक्सपेंसिव थी, 1500 की साड़ी थी ये। तो इसका कलर आप देखो येलो एंड दो ड्यूल टोन में है, येलो है एंड रेड है, कुछ इस तरीके की। ये मैंने अपनी वीडियोज़ में पहना भी है। तो इससे मैं क्या बनाऊँ, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज, क्योंकि इसका जो पैटर्न है, इसलिए मैंने बोला इसका पैटर्न देखो, इसमें बूटे हैं, कहीं कहीं पे बूटे हैं, एक चौड़ा सा बॉर्डर है। तो इसका मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं क्या बनाने वाली हूँ, बट मैं आपको आइडिया देती हूँ कि इस तरीके की जो साड़ीज़ होती है ना, उससे आप एक दुपट्टा बना लो। मतलब क्योंकि इसका जो पल्लू है इतना खूबसूरत है, एक बेस देके आप अगर एक दुपट्टा बनाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसका बॉर्डर वगैरह भी यूज़ हो जाएगा। एंड एक प्लेन आप सूट बना लो, मतलब सिंपल सूट बना लो। हर एक चीज़ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें ट्राई की जाए, ज़रूरी नहीं होती है। तो इसका अगर मैं पल्लू पोर्शन से एक दुपट्टा निकाल लूँगी एंड रेस्ट ऑफ द मैं आपको दिखाती हूँ बॉडी पोर्शन, और इससे अगर मैं एक सिंपल सा सूट भी बनवाऊँगी तो बहुत सुंदर लगेगा। तो कभी कभी सिंपल चीज़ें भी पहनने के बाद बहुत सुंदर लगती है। कैसे आप चीज़ों को कैरी करती हो बहुत वो ज़्यादा मैटर करता है। एंड मेरे चैनल पे 40 डेज आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच सीरीज चल रही है। ये जो ड्रेस मैंने पहना हुआ है, आई डिज़ाइन दिस, 30 रुपीज़ में सिर्फ मैंने ये कपड़ा लिया था स्क्रैच से। बट मैं हमेशा बोलती हूँ चीज़ें कितनी महंगी है दैट डजंट मैटर, वो आपने किस तरीके से बनाई है वो मैटर करता है। तो इस तरीके की साड़ी से बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट अगर आप नहीं करना चाहते हो तो एक सिंपल सलवार सूट, सिंपल सूट बना लो, एक दुपट्टा बनवा लो एंड दैट्स इट। बट अगर आपको कुछ अच्छा मतलब कुछ हैवी में बनाने का मन है, साड़ी में दाग था मैंने आपको दिखाया, तो आपको है कि आपकी साड़ी और ये मेन ऐसी जगह पे है ना, ये देखो कि मैं इसका कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। यहाँ पे सोच रही थी बूटा लगा लूँ, बट इस तरीके का बूटा मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। तो आप क्या कर सकते हो, 2.5 मीटर कपड़ा को आप कट कर सकते हो एंड एक दूसरा प्लेन फैब्रिक लाके, जैसे इसमें मरून है तो इसका एक 2.5 मीटर कपड़ा मैंने कट कर दिया एंड एक और फैब्रिक इसमें ज्वाइन कर दिया, तो इससे ये एज इट इज़ एक साड़ी ही रह जाएगी। तो इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हो। इसका आप अनारकली बना सकते हो, वो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह की साड़ियों से बहुत कुछ बनाया जा सकता है, बट मैंने सिंपल आइडियाज आप लोगों के साथ शेयर। द नेक्स्ट एंड लास्ट साड़ी ऑफ दिस वीडियो, दिस इज माई साड़ी। कुछ साड़ी पहन के बहुत सारे वीडियोस शूट किए थे। दिस इज, इसमें क्या प्रॉब्लम है, लेट मी शो यू। कहीं तो इशू है बट अभी मुझे मिल नहीं रहा है, क्योंकि ये साड़ी कहीं ना कहीं से तो फट गई है। सो दिस इज हाफ एंड हाफ साड़ी। ये देखो नीचे में ना इस तरीके का ये है, बूटा है एंड इधर जो है प्लेन इस तरीके का पल्लू है, मतलब बूटे वाली पल्लू है। तो ये रेड एंड वाइट कलर की साड़ी है। ये साड़ी पहनी हुई भी बहुत सुंदर लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है। सिंपल है बट पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है। सो अगर आपके पास में कुछ इस तरीके का फैब्रिक है, जैसे मेरी साड़ी में है, सी
और नीचे में इस तरीके का बूटा है, जैसे इस साड़ी में बड़े बड़े बूटे हैं। तो इससे सबसे सुंदर आप ना, पहले आप ये जो देख रहे हो ना, ये एक शिफॉन की साड़ी है। तो शिफॉन की साड़ी में फॉल बहुत अच्छी आती है। जब भी आप कोई कपड़ा डिजाइन करते हो, कपड़े का फैब्रिक क्या है आपको ये देखना है, तो इसकी फॉल बहुत अच्छी होती है। तो आप अगर ट्रेंड को देखोगे ना, 3 दिनों ड्रेप स्कर्ट बहुत ज्यादा ट्रेंड में, बट इसमें लाइनिंग की जरूरत पड़ेगी। तो आप इस तरह की साड़ियों से ड्रेप स्कर्ट बना सकते हो, क्योंकि ये एक बहुत ही खूबसूरत सा लुक देता है। अगर आप ड्रेप स्कर्ट नहीं बनाना चाहते हो, मतलब पल्लू के पोर्शन से, अगर आपके पास कुछ इस तरीके का है, तो आप एक जैकेट बनवा लो, वो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। एंड इधर का जो पोर्शन आप देख रहे हो, लाइक नेट काइंड ऑफ पोर्शन है, इससे आप कुछ इस तरीके का बना सकते हो। क्योंकि अगर आपने चिकनकारी कुर्ती देखा हो तो वो ट्रांसपेरेंट होती है, तो उसके इनर वेयर के साथ अगर आप प्ले करोगे, लाइक इसके अंदर आप गोल्ड कलर का इनर वेयर बनवा लो, पर मैच कुर्ता बनवा लो। एंड जो बूटे हैं उसको किस तरीके से आप कट करे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो आप बॉटम में उसकी प्लेसमेंट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो नेक के पास उसकी प्लेसमेंट कर सकते हो। तो कटिंग किस तरीके से हो रही है वो मैटर करता है। तो इस तरीके से ड्रेप स्कर्ट बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि इसकी फॉल बहुत अच्छी आती है। आप ट्राई करके देखना, या फिर जैकेट आप बनवा सकते हो वो। तो यार ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। कोई वीडियो की रिक्वेस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड मेरे चैनल के साथ बने रहिए। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय। लव यू ऑल।